एक बार नारद जी पहुंचे और नारद जी रोज दर्शन करते हैं ठाकुर जी का। दर्शन करके आनंदित हो जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। कभी ठाकुर जी की माला जी मिल जाती है, कभी ठाकुर जी का उपरना मिल जाता है, कभी ठाकुर जी के इत्र प्रसादी मिल जाती है, कभी ठाकुर जी का चंदन प्रसाद मिल जाता है। दर्शन करते करते वर्षों बीत गए तो नारद जी के मन में आया, सब प्रसाद मिलते हैं, एक बार ठाकुर जी का अधरामृत महाप्रसाद मिल जाए। तो नारद जी बोले, मैं नारद हूं, मेरी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, मैं मांगूंगा तो मुझे देना पड़ेगा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो श्री नारद जी महाराज प्रार्थना करने लगे, जय विजय से प्रार्थना की, निरस्त हो गई। और समीप जाकर के कोई अति सामीप्य वर्तन से पूछी, उन्होंने भी निरस्त कर दी। तब किसी ने संकेत किया, बोले एक को अधिकार है महाप्रसाद देने का। बोले किसका? लक्ष्मी जी का। नारद जी महाराज लक्ष्मी जी के पास गए और कहा कि हे मां, आप कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? ठाकुर जी का महाप्रसाद चाहिए हमको। लक्ष्मी जी बोली क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, ठाकुर जी जो प्रसाद पाते हैं उसके बाद जो महाप्रसाद, तिनका प्रसाद, वो हमें चाहिए। लक्ष्मी जी बोली असंभव, वो नहीं प्राप्त हो सकता। बोले क्यों? बोले जब ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं तो ठाकुर जी की प्रसाद पाती जैसे ही ठाकुर जी उठ के जाते हैं, वो थाली जो है ना, उस पर सबसे पहले अधिकार तो हमारा है। और हमारे बाद ये जितनी सहचरियां वैकुंठ की हैं, जितनी हमारी सेवा में रहती हैं, इन सबके भी साल बटे हुए हैं, इतनी संख्या में हैं कि एक साल में केवल इतनी सखियों को मिलेगा, उसके अगले साल इतनी सखियों का नंबर आएगा, फिर उस अगले साल 100 साल में जाकर के तो सखियां पूरी होती हैं।